गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा यूपीएसआई 90 डे चैलेंज का डे 7 है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सुबह का 3:30 बजा है और अब मैं अलार्म से पहले ही उठ जाता हूं। तो चलते हैं बाहर, माइंड फ्रेश करते हैं। और बाहर जाने का एक और कारण ये है कि दिन की शुरुआत मैं दर्शन करके करता हूं। घर के सामने पार्क है और उधर कोने कॉर्नर पे मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान जी का मंदिर है, तो मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नहा के ध्यान करके अपने स्लॉट शुरू करता हूँ। मिलता हूँ आप लोग को शाम में। गुड इवनिंग दोस्तों। 90 डे चैलेंज यूपीएसआई प्रिपरेशन जर्नी का आज मेरा डे 7 पूरा हो गया है। आज पढ़ाई के सारे स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैं तुरंत ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मेरे पास टाइम है और सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे वीडियोस देखे, कमेंट की और जितना कमेंट्स के रिप्लाई पॉसिबल हो सकते थे उतने मैंने रिप्लाई भी दिए, जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मैंने उन सबको रिप्लाई दिया जिसको जिसको दे सकता था। जिसको नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी। और उसी के लिए आज मैं एक अलग से वीडियो बना के आप जितने भी सवाल कमेंट से मुझसे पूछे गए मैं सबके आंसर यहीं पे दे दूँगा। और तो पहले मैं बता देता हूँ, मेरा दिन के स्टार्टिंग में जीएस में संविधान पढ़े, संविधान को रिवीजन किया अच्छे से और ल्यूसेंट से मैंने मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी, मुग़ल काल पूरा ख़त्म किया जो बाबर से शुरू हुआ था और लास्ट में बहादुर शाह जफ़र या औरंगजेब पे जाकर ख़त्म होता है। तो मैंने जीएस वहाँ से कंप्लीट करी। हिंदी में आप लोग को बता दूँ, आदित्य से तो मैं पढ़ ही रहा था, तो मैंने ल्यूसेंट से ही पढ़ना स्टार्ट किया। तो ल्यूसेंट में आप लोग को बताऊँ मैं हिंदी साहित्य जो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कुछ रचनाएँ जो मैंने आज पढ़ी, हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व। ये आप 175 से है ल्यूसेंट में पेज नंबर और 220 तक है। ये आपको अगर हिंदी अच्छी करनी है तो आप ये पूरा ये चैप्टर हिंदी साहित्य का प्रमुख इतिहास ये पूरा रट डालिए। आपको जैसे हो सके 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए डेली हिंदी, लेकिन ये पूरा चैप्टर आप रट डालिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप जब प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये मेरी मानिए, आप हिंदी में ये ज़रूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हिंदी में इतना करने के बाद लोगों के बहुत सवाल रहते हैं, सर आप मैथ्स कैसे तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में क्या करते हैं। मैथ्स के लिए मैंने देखा लोगों के बहुत कमेंट आए। हमने बुक्स भी अपनी सजेस्ट कर दी, जिन लोगों ने लिंक मांगी मैंने लिंक भी दे दी कि आप वो बुक पढ़ लीजिए। और जिन लोगों को भी लगता है उनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो वो एक काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक पुराने प्रैक्टिस सेट्स में देखा है कि मैथ्स कैसे आ रही है, क्या आ रही है। ये सिर्फ एक अजम्पशन वीडियो है। 2026 में मार्च में एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरीके से पैटर्न होगा, ये किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ 2021 के बेसिस से मैंने थोड़े अजम्पशन या अज्यूम किया है कि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिएगा, क्योंकि हम तैयारी 2021 के पेपर देख के ही करते हैं। 2026 में कैसा आ जाए किसी को नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ 2021 के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसा। इसलिए मैंने जो बोल रहे हैं जिनकी मैथ्स वीक है और वो चाहते हैं मैथ्स में स्कोर, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने तो कुछ कुछ बनाया है। जैसे ये देखिए, यूपीएसआई मैथ में टोटल क्वेश्चन आपके 40 आते हैं, जिसमें 4 से 5 आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो मान के चल रहा हूँ कि वो सब आप कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग सब कर लेते हैं। और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं, तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे। तो करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपके ये मान के चलो आप ये कर लोगे। और अगर आपको 25 नंबर लाने हैं मैथ में कैसे भी, तो आप 8 से 9 नंबर यहाँ से लें और करीब 15-16 नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 चैप्टर में ही आपके हो जाएंगे। बाकी 32 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ उनके लिए जो मैथ में सोच रहे हैं मेरे 25-30 आ जाएँ, बाकी मैं और सब्जेक्ट्स में कहीं से कवर कर लूँगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो मैं बता दूँ आपको, जैसा बताया कि रीजनिंग क्वेश्चन आप मैथ में आते हैं, 2021 में भी आए हैं, हर सेट में मैंने देखा है, और सिंप्लीफिकेशन के भी आते हैं। तो 8-9 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे, जो सब कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपको 15-16 मैथ मतलब 15 से 20 नंबर मैथ्स में लाने हैं, तो इस किताब से मैं आपको 4 चैप्टर बता रहा हूँ, वो आप 4 कर लीजिए, आपके उतने नंबर आ जाएंगे। ये परसेंटेज ख़त्म करिए। और मैं सोर्स भी बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे राकेश यादव की फ्री क्लास पढ़िए 6 से 7 घंटे की। आप वो करेंगे तो आपका पूरा परसेंटेज, आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। इतने अच्छे सर ने पढ़ाया। और उसके तुरंत बाद राकेश यादव सर की सिंपल इंटरेस्ट की भी वीडियो पढ़ी है, आप वो देख लीजिए। 3-3.5 घंटे की वीडियो, 4 घंटे की। तो वहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, ये 3। और एक प्रॉफिट लॉस चैप्टर आप कर लीजिए। तो इससे आपके 10-12 क्वेश्चन जाएंगे। और जब आप मेरी माने आप सिंप्लीफिकेशन, SI CI और प्रॉफिट लॉस करेंगे, तो आपका एक चैप्टर है डिस्काउंट, तो वो भी अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा, तो वहाँ से हो जाएगा। और ये आप छोड़ सकते हैं रेशियो प्रमोशन
और ये सब छोड़ के आप एक कार फिर यहाँ पे आ जाइए। कार्य और समय ये चैप्टर है, इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मत लगाइएगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो इससे मैं जितना अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर सेट को फॉलो किया या 15-20 प्रीवियस ईयर सेट लगाए हैं या प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जितने भी लगाए, मैं आपको बता सकता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके यही 5-6 चैप्टर से हो जाएगा। तो जिनको मैथ्स बता दिया मैंने, वीडियो भी बता दी है मैंने, सोर्स बता दिया है, या आप क्लास नोट्स ले सकते हैं उनकी वीडियो से, फिर इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 4-5 चैप्टर की आप प्रैक्टिस करिए और इन्हीं ही करिए, फिर आप सब पूरा टॉपिक कवर करने की मत सोचिए। इससे जिनको भी 25-30 नंबर लाने की सोच रहे हैं तो उनके आराम से 25-30 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, कुछ लोग रीजनिंग के लिए भी पूछ रहे हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग की या अरिहंत की आती है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले आइए और चैप्टर वाइज रीजनिंग आप वहाँ से पढ़िए। मैं तो कह रहा हूँ बुक लाइए ही नहीं आप सिर्फ वीडियो देखिए, यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट अवेलेबल है, आप वीडियो देखिए और सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मॉक आप दे रहे हैं तो रीजनिंग आप जानती हो, रीजनिंग आपसे हो जाएगा, रीजनिंग का लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप 1 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग को दीजिए, आपका आखिरी तक रीजनिंग हो जाएगा। तो आई होप कि आप, और पॉलिटी के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं पॉलिटी, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको फिर से, ये कि आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे, मैं कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च पे ये एक चैनल देखिए ऊपर दिखा रहा हूँ एड्यूटेरिया, ये जैसे ही चैनल खोलेंगे, व्यू चैनल पे जाएंगे आप। व्यू चैनल पे जाने के बाद सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा, प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद अब सबसे नीचे जब आ जाएंगे, बहुत पुराने सर ने बना के रखे हैं, 1 सेकेंड, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यहीं पे कहीं ये देखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो सर ने बना के रखे हैं, आप इसको खोलिए और मैं दिखा दूँ संविधान सभा, ये 38 वीडियो हैं और मुश्किल से आधा घंटे से 45 मिनट से सर की कोई ज़्यादा क्लास नहीं है, तो आप एक दिन में 3 क्लास कर सकते हैं। तो 38 वीडियो ख़त्म होने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 15 दिन आपके जाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद अगर आप नोट्स बना के रिवीजन करते हुए चलेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो प्री के सवाल हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। सर ने इतना डीपली, इतना क्लियर समझा दिया है, आप इसको पढ़िए और इससे नोट्स बनाइए, क्योंकि लिख के आप जब सर पढ़ाएंगे आप देखेंगे और उसके जब नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से वैसे ही लर्न हो जाएगा, फिर सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप करते रहिएगा। और ये 38 वीडियो ख़त्म करने में अगर मैं मान के चलूँ, देखिए 20 मिनट 23 मिनट से ज़्यादा उनकी कोई वीडियो नहीं, बहुत ज़्यादा कोई वीडियो तो आधे घंटे की है, तो आप एक दिन में 3 वीडियो कर सकते हैं, 1.5 घंटा ये हो जाएगा और 1.5 घंटे आपको नोट्स बनाने में जाएंगे, तो 2-2.5 घंटे आपको एक दिन में जाएगा। लेकिन 15 दिन के अंदर आप पॉलिटी आपको इतने अच्छे से कवर हो जाएगी, आप कमेंट्स में आके मुझे थैंक यू बोलेंगे उसके लिए। तो आई होप अब मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए। हिंदी आपको कैसे करनी है, मैथ का बता दिया, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो टारगेट करेंगे आप 40 में 40 लाने के लिए, मैं भी कर रहा हूँ और बहुत बच्चे करेंगे। लेकिन जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए मैंने बता दिया कि आप डरिए नहीं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर लेंगे, और 4-5 चैप्टर मैंने आपको बता दिए कि आप वहाँ से उतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे मैथ्स में। तो आज का मेरा दिन यहीं ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब अब दे दिया है। आप वीडियो देखिए, जर्नी फॉलो करते रहिए, जो भी आगे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा, आप वहाँ से आप देखते रहिए वीडियो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करिए, मैं भी एस्पिरेंट हूँ आपकी तरीके, बस जितना हो सकता है, जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है पिछले कुछ समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो आप लोगों से बांटना चाह रहा हूँ। और आप लोग के ज़रिए मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और फॉलो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ। और अगर आपको जो मुझसे आगे, देखिए मैं आपको बता दूँ, मेरे मॉक्स में 290 से 310 के बीच में मेरे नंबर आते हैं, 310 के ऊपर मैं अभी तक नहीं गया। लेकिन जिनके 315 320 आ रहे हैं तो उनको कोई भी राय हमको देनी हो तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि अपने सीनियर से राय लेना, जो आपसे आगे है उससे राय लेना या उससे हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है, आप उससे ले सकते हैं। तो आप मेरी जर्नी देख रहे हैं, अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो, जो भी मुझसे आगे है, अगर उसको लगता है कि मुझे सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करें, मैं अपने आप को सुधार करूँगा, मैं आपकी बात मानूँगा। और तब तक के लिए
बने रहिए मेरे चैनल पे। गुड नाइट।